याद नहीं कर पाते, बच्चों का दिमाग उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा होता जैसे माएँ एक्सपेक्ट करती हैं। तो ऐसी क्या दुआ है कि हम वो बच्चे के लिए पढ़ें और बच्चे का जो कहते हैं ना दिमाग जो वो अच्छा तेज़ हो सके, जी हाफजा तेज़ हो सके? हाँ, इसके लिए बहुत सारे अमल हैं, छोटे छोटे मैं करके बता देता हूँ। तो ख़ुद बच्चे भी कर सकते हैं और उनके वालिदैन भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि सबसे इजी जो मेरे नज़दीक है, तो अल्लाह का नाम है अलीम। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, दुनिया से गुजर चुके, पर्दा फरमा गया, हज़रत शाह की मुख्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस ज़माने में मैं स्टूडेंट था, मदरसे में पढ़ रहा था और गालिबन तखस्सुस कर रहा था, मुफ्ती का कोर्स था, तो हज़रत से मुलाकात के लिए गया। तो बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं, दुनिया जानती है उनको। तो हज़रत ने पूछा भाई क्या पढ़ रहे हो? वालिद साहब के साथ गया था मैं। तो मैंने बताया मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह तखस्सुस में मुफ्ती बन रहा हूँ। तो बहुत खुश हुए, दुआएं दी उन्होंने। साथ में बताया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा या अलीमू या अलीमू या अलीमू ये पढ़ा करो। 33 हाँ, 33 मरतबा। तो ये तो हम भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एंकर में हमें याद रहे हैं। हाँ, क्योंकि इल्म तो देखें वो इंसान को कब्र तक हासिल करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि असल तो इल्म हासिल ही जब होता है जब इंसान पहले कोई डिग्री लेता है, असल इल्म का हसूल उसके बाद शुरू होता है। मैंने तो तजर्बा ही किया है। बिल्कुल, वो एक बेस बन जाती है। तो या अलीमो, ये बच्चे बड़े सब हर नमाज के बाद 33 मरतबा कम से कम पढ़ लें। अगर जल्दी शॉर्ट टाइम हो तो 11 मरतबा पढ़ लें। ये जो सबसे मुख्तसर अमल है या अलीमो। दूसरा इसके साथ है, सबसे पहले जो कुरान करीम की वही का नुज़ूल हुआ था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इसमें भी पढ़ने का, स्टडी का इसका जिक्र है। तो 5 आयतें शुरू की कम से कम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से लेकर अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक। इसमें आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये भी बच्चे बड़े सबके लिए, लेडीज जेंट्स सब के लिए पढ़ सकते हैं इसको। तो 5 आयतें शुरू की, माँ बाप कोई भी पढ़ के बच्चे पे दम करें, पानी पे दम करके पिला दें, बादाम पे दम करके रख लें, बादाम खिलाएं, बच्चे को भिगो कर रख दें, उसको खिला दें। और ख़ासतौर पे स्टूडेंट को यहाँ कहूँगा कि जो पेपर जब देने जाते हैं तो उनको ये अमल ये भी बता दो, पेपर आसान होने के लिए पढ़ाई तो ज़रूर करें। हाँ, पढ़ाई ज़रूर करेंगे ना, किससे उस पर रखें। तो पढ़ाई करने के साथ साथ ये कि जब वो पेपर दे रहा हो तो बस ये ज़बान पे भी रखें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ ज़बान पे भी रखें, लिखते जाए ना। इंशाल्लाह पेपर आसान होगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। और हमारे चचा हज़रत मौलाना अलहाज हाफिज़ शामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अमल बताते थे मेरे बच्चों को, कि बच्चों ने पूछा कि पेपर होने वाले हैं, तो उन्होंने फरमाया कि एक आसान अमल बताया था, पेपर जो आंसर शीट आती है ना, उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उंगली के इशारे से लिख लो, तो उससे इंशाल्लाह पेपर आसान होगा और अच्छा होगा। तो एक अमल ये हो गया। और कहें तो मजीद बता दूं? मैं बस मजीद इस पर भी आती, लेकिन मैं चाहूँगी खाने से भी हाफजा, बच्चों की डाइट में, बच्चों के लंच बॉक्स में, जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं गालिब, हम उनको ऐसी क्या चीज़ दें कि उनका दिमाग जो हो वो तेज़ हो? देखिए, 2 चीज़ें नुस्खे अर्ज़ कर देता हूँ। बादाम, ईरानी बादाम अगर ले लें 7 अदद, रात को उनको पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठें, उसमें 1 चाय का चमचा कोकोनट का एक्स्ट्रा वर्जन, नारियल का एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल, 1 चाय का चमचा, और वो 7 बादाम चबाकर उनको बोले कि खा लें। इससे हाफजा भी तेज़ होगा। जिस तरह अभी अर्ज़ हुआ कि पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद की होती है लेकिन रिमाइंड करने में मुश्किल हो रही होती है। बिल्कुल सही बात है। इससे ये वाली चीज़ भी बेहतर हो जाएगी, आँखें बच्चों की बेहतर होंगी, और मेंटल हेल्थ ओवरऑल, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करना, सोच वसी होगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है। नरगिस, अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी थी, मैं उनको शामिल करती। अच्छा, एक मसला ये भी है कि हमारी आजकल सोसाइटी में इनफर्टिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मसले मेरे पास तो खैर यहाँ पे बहुत हैं और वक्त हमारे पास मुख्तसर है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी मैं कवर कर सकूँ मैं इसको कवर करूँ। इनफर्टिलिटी के हवाले से बताएं, बहुत से लोग परेशान होते हैं बेऔलादी की वजह से, और वो बहुत इलाज भी करते हैं और बहुत सारी जगहों पर टेस्ट भी कराते हैं, तो वो उन आगे समझ में भी नहीं आती, वो कहते हैं सब ठीक है, बस अल्लाह की देन है। क्या पढ़ें उसके लिए? हाँ, बेऔलादी के लिए भी देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके अंदर जैसे अभी किम साहब ने बताया कि बादाम जो है ना, बादाम भी ये औलाद के सिलसिले में मुफीद होते हैं, और मैं बसा औक़ात के अक्सर दम करके भी देता हूँ बहुत से ऐसे फैमिलीज़ को। अच्छा, बेऔलादी सिर्फ औरत की वजह से नहीं होती बल्कि बसा औक़ात मर्द की वजह से भी होती है, तो ये कन्फर्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि मेरे इलाज से बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं माशाल्लाह कि जो साहिब औलाद हो, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र निकलता है दिल से कि तकरीबन 5-6 साल से ऐसा सिलसिला मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इलाज होता है, उसमें औलाद के लिए भी लोगों ने कराया, तो बस औक़ात थोड़े से दम की वजह से, थोड़ी सी आयत बता देने की वजह से कामयाबी हो जाती है। बेऔलादी के लिए भी एक, तो अभी जो मैंने अमल बताया ना इल्म के लिए, सेम ही सूरह इक़रा जो है
इसमें तख्लीक इंसानियत का भी जिक्र है, खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुका अल-अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तो इसमें तख्लीक इंसानियत का भी जिक्र है। आसान सा तो यही है कि इन आयत को पढ़ के खातून दम करके पानी पी सकती है, बादाम पे कर ले, और मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरे पे आती, लेकिन सफ़िया हमारे साथ मौजूद है नारंग मंडी से, उनकी भी ज़रा मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया। वालेकुम अस्सलाम जी, देखा क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सफ़िया, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा बेटा माशाल्लाह है, तो उसे मैंने बचपन से ही ना ऐसे नोर में से और आंखों में से पानी बहता था उसका, तो मैंने उसका बहुत इलाज करवा चुकी हूँ, अब थक चुकी हूँ। तो यानी कि अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसका करूँ मैं? इतनी छींकें मारता है, नोर में से पानी, बहुत बुरा हाल हो जाता है और है भी कमजोर सा। अच्छा, और उम्र क्या आपके बच्चे की? माशाल्लाह 19 साल का है। माशाल्लाह 19 साल का है। और आपके बच्चे को प्रॉब्लम ये है कि उसकी आंखों और उसकी नाक में से पानी बहुत बहता है? बहुत बहता है, सही। छींकें भी बहुत ज्यादा आती हैं। चले ठीक है, मैं इसका बिल्कुल जवाब जो है वो भी मांग लेती हूँ। बहुत शुक्रिया जी सफ़िया की कॉल हमारे साथ थी। अच्छा, एक तो इकरा का आपने कहा कि उसकी जो वो 5 शुरू की आयत है सबसे आसान है जी, हाँ। और दूसरा आपने? हाँ, दूसरा सूरह क़ियामा, उसकी बिल्कुल आखिरी आयत है, अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा। ये आखिर तक पढ़ लें, सूरह क़ियामा की बिल्कुल आखिरी आयत है। इस आयत को भी हस्ब मंशा, अच्छा ये हर वजीफे के लिए हस्ब मंशा हस्ब सहूलत, मर्द औरत जो भी पढ़ें अपनी सहूलत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक टाइम डिसाइड कर लें। नमाज के बाद पढ़ना है, नमाज के अलावा पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, ये मेरी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि हर टाइमिंग के वो सहूलत अलग अलग होती है, तो उसके मुताबिक पढ़ सकते हैं। उससे भी आसान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, इसमें तख्लीक इंसान का जिक्र है, अल्लमुल बयान तक। ये 4 आयतें, ये भी हस्ब सहूलत औलाद के लिए पढ़ सकते हैं। और या खालिक अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर वल अस्माउल हुस्ना, ये सूरह हशर की आखिरी जो आयतें हैं। तो या खालिकू का भी विर्द रखें, तो इससे भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक साहिब औलाद फरमा देंगे। और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ये तमाम अमाल औलाद की नियत से किए जा सकते हैं। वैसे तो बहुत है, लेकिन फिलहाल मैंने इतने बता दिए जो कुछ याद कर सकें कर सकें इंशाअल्लाह। किसी और नशीद में और भी बताऊंगा अल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा गालिब, ऐसी खुराक हम क्या अपने खाने में शामिल करें कि जो इनफर्टिलिटी हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है लड़कियों में भी और लड़कों में भी, तो ये कम हो? सबसे पहले खुराक शामिल करने के बजाय अगर मैं वर्ड उल्टा यूज़ करूँगा, ऐसी खुराक ना खाएं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें या वो ना हो। क्योंकि एज अ तबीब अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स और डिफरेंट किस्म के मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से उस स्पेसिफिक चीज़ों को ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई एक मुरक्कब या कोई ऐसी चीज़ मैं नुस्खा नहीं बता सकता जो कि हर चीज़ में ही काबिल इस्तेमाल हो या दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल हो। ट्रीटमेंट जो भी होगा वो एज़ पर पर्सन जो उनकी ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से होगा। लेकिन अगर खुराक की बात करें तो हमारे यहाँ आजकल प्रिजर्वेटिव एडेड चीज़ें, रेडी फूड्स, डिफरेंट आसानियाँ जो हम लोगों ने अपने लिए पैदा की हैं, जिसमें बहुत सारे हार्मोनल, अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रोज़न आइटम्स हैं, बट चिकन की अगर मैं बात करूँ एक बहुत बड़ी वजह है माइक्रोवेव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। दैन जो पेग्ड आइटम्स आते हैं चाहे वो किसी भी सूरत में हो, जो कि एक्स्ट्रा लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसमें जो चीज़ें ऐड करते हैं, ये हमारे हार्मोनल सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। क्योंकि ताज़ा खुराक थी ना, फ्रेश नहीं है। जूसेस हम डिफरेंट किस्म के ले रहे हैं, अगर फ्रेश जूसेस लें, चिकन हम देसी या ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन चीज़ें और सेहत से बढ़ के, जो मैं कहता हूँ अपने मरीज़ों को अक्सर, जो पैसे दवाइयों पे और डॉक्टर्स के पास जाके आप खर्च करेंगे वो अगर अपनी सेहत पे लगाएं या अपनी खुराक को अच्छा कर लें तो शायद ना डॉक्टर के पैसे ही बच जाएं और आपको सेहत का जो टाइम ज़ाया हो रहा है वो यकीनन आपका सेव हो। सही। अच्छा, आपने सफ़िया की कॉल सुनी थी, सफ़िया कहती थी कि उनके बेटे के नाक में से और आंखों में से मुसलसल पानी बहता है, वो क्या करना चाहिए? ENT स्पेशलिस्ट हमेशा एक होता है, एयर नोज एंड थ्रोट। इनका इशू बेसिकली जो है वो साइनोसाइटिस का लग रहा है, बगैर देखे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो कंडीशन वो बता रही है 19 साल उनकी उम्र है और क्योंकि वो पंजाब साइड से उन्होंने शायद कॉल की है, तो पोलन एलर्जी का इस वक्त मौसम है। पोलन एलर्जी में ये वाली कैफियत होती है कि जो भी हम इनहेल कर रहे होते हैं, जो नाक में जा रहा होता है, वो एलर्जी कैफियत महसूस करवा रहा होता है और नाक से पानी छींकें जो कि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो ये उसका अगर ट्रीटमेंट हो तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ एक दवा मिलती है कॉमनली, हर जो पंसारी हैं उनके पास मिल जाएगी, जिसको कहते हैं इतरीफल उस्तुखुद्दूस। उस्तुखुद्दूस लेवेंडर को कहते हैं। अच्छा, इतरीफल उस्तुखुद्दूस, ये अगर रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद आधा चाय का चमचा उस बच्चे को दें नीम गर्म पानी के साथ, तो अल्लाह ने चाहा टाइम ज़रूर लगेगा, 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये वाला मसला बिल्कुल हल हो जाए। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि आपको मुसलसल जो है ना वो उस पर इलाज अपना जारी रखना है। आप इस हवाले से ऐड करना चाहेंगे जो सफ़िया की जो कॉल आई थी इमरान भाई?
मैं तो खुद इंतजार में बैठा था कि उनसे काली भाई तो सुनूंगा, क्योंकि मैं तो खुद इसका शिकार है, तो नजले का एलर्जी का ना। तो लेकिन बहरहाल जो उसमें अपने तजर्बात में सुना है कुछ बुजुर्गों से और उस पर फ़ायदा भी देखा है कि जैतून के तेल के ऊपर सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र 7 मरतबा पढ़ के रख लें और दिन में रात में वक्तन फ़वक्तन उसके कुछ ड्रॉप जो है नाक में डाल लें, हल्का सा माथे भी लगा लें, कुछ नाक में टपका लें। तो उससे ये कि जो हमारे सर में खिंचाव होता है या दर्द होता है, नज़ला होता है, गला ख़राब होता है, वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, अभी हमारी कॉलर का फ़ोन आया था, नौरीन थी वो, क्योंकि हम उनकी कॉल नहीं ले सके ब्रेक में। वो शाटिका की जो है वो पेन के वाले से बात करती, क्या उसका कोई रूहानी इलाज है? जी जी बिल्कुल, उसका भी है और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना उसमें, जैसे सूरह अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, इसकी शुरू की 3 आयतें, वैसे पूरी सूरत पढ़ने को अमूमन बताता हूँ मैं। ये तमाम दर्द के लिए, ये सिर्फ अर्क़ुन निसा के लिए नहीं बल्कि घुटनों के दर्द के लिए भी, कमर दर्द के लिए भी अक्सर प्रॉब्लम होता है, जोड़ों की जो बिल्कुल आज हर एक को कमर में दर्द हो रहा वगैरह, तो उसके लिए सूरह अलम नशरह लका सदरक, ये उसमें सरसों का तेल में ही पढ़ सकते हैं, जैतून में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो उसमें थोड़ी हल्दी मिक्स कर लें, उसमें पढ़ के रखें और उस टांग के ऊपर मालिश भी करें। सूरह वतीन व जैतून ये भी 7 मरतबा पढ़ के दम कर लें, तो इससे इंशाल्लाह वो दर्द के अंदर इफाका होगा, लेना चाहिए इंशाल्लाह। सही, ठीक है। एक चीज़ हज़रत में माजरत, आपने एक अर्ज़ की कि जैतून का तेल नाक में कुछ कतरे डाल लें। मेरी रिक्वेस्ट होगी क्योंकि हम नॉर्मली जो होता है वो डालने में कभी कभी गलती कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा चला जाता है। मेरे पास एक पेशेंट अभी थोड़े अर्से पहले आई, उनके बच्चे ने ज़्यादा कतरे डाल लिए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके मसाइल बढ़ गए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है कभी भी कतरे नाक में टपकाएँ नहीं। कोई भी बॉटल ले लें, उसमें छोटी उंगली अपनी डिप करें और उसका नाक के अंदर डाल के लेप कर ले, उससे सेफ रहता है, वो इंटरनल तौर पे नहीं जाता, जो काम हमें मकसद चाहिए वो पूरा हो जाता है। छोटी उंगली का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारा ये नाक का फ्रेम है और इस उंगली का फ्रेम है, ये अल्लाह ताला ने एक ही बनाया है। ओके, माशाल्लाह। देखिए खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है। नोट कि बस छोटी उंगली में स्पूल एक बार आप नाक पे लगा लें, टपकाए ना, क्योंकि वाकई सेफ रहता है, सेफ रहता है। हाँ, इट्स वुज़ू में भी बताया ना छोटी उंगली से नाक साफ की जाए, कि सफाई अच्छी तरीके से, इसका फ्रेम एक है, साइज एक है फ्रेम का। अच्छा कि आपने पॉइंट बताया, ठीक है। अच्छा, एक हमारे कॉलर वो फालिश के हवाले से भी पूछना चाह रहे थे कि जो फालिश के मरीज हैं, जो बहुत लोगों को जो स्ट्रोक हो जाता है, उनके लिए क्या किया जाए? अच्छा देखें, हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे सूरह रहमान के बारे में। सूरह रहमान हम लोग डिस्कस करने रह गया, तो उसको भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं। और ये सारी बीमारियों के लिए इंक्लूडिंग ये अपना जो पैरालाइज हो जाते हैं, फालिज वगैरह के जद में आ जाए, तो इसकी लिसनिंग भी जो है ना, सिर्फ सुनना वो भी मुफीद है कि बस औकात अगर पेशेंट खुद नहीं पढ़ पा रहा और सुन रहा है तो उससे फ़ायदा होता है। आजकल तो माशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाती है सारी उसके ऊपर यूट्यूब पर। बाकी इस फालिज से निकलने के लिए अमल ये है कि सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र जो है, इसको 41 मरतबा कोई भी घर का फ़र्द वो मरीज़ के सिरहाने बैठ के पढ़ें और दिल वाली साइड पे बैठ जाए, दिल वाली साइड पे बैठ के पढ़ें और पूरी बॉडी पर उनके दम कर दें। कभी कभी ये कि उस पर पानी में दम करके उसकी कोई अगर भाप दे सकते हो भाप दे दें उनको, सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो ये तमाम जिस्म के खिंचाव के लिए, नसें जकड़ जाती हैं उसके लिए, या फालिज जो आया था हमारे उस तमाम चीज़ों के लिए मुफीद है इंशाल्लाह। भाप देने का अमल उम्र हमारे इस पर तस्वर नहीं, लेकिन अक्सर लोगों को बताता हूँ, भाप लेने से पड़ी हुई चीज़ों के उससे बड़ी आसानी हो जाती है। और आजकल तो स्टीमर आ गए जो उससे बड़ी आसानी है कि पूरी बॉडी पर इंसान स्टीम ले सकता है आराम से। तो वो पानी जो होता है उसको पढ़ के दम कर दें और उस पर स्टीम ले लें पूरी, वरना पतीले से स्टीम ले लें। तो ये सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र बहुत सारे मुज़ी अमराज के लिए भी मुफीद है। तो फालिज के लिए भी इसको इस अमल मिला इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा इससे इफाका होगा। अच्छा, जो सूरह रहमान की थेरेपी है, लोग बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, सूरह रहमान में शफा है। मैं चाहूँगी उस हवाले से बात करें। लोग बता रहे थे कि हम खाना भी बना रहे थे, हम सूरह रहमान जो है वो सुन रहे थे, तो हमें लगता है कि हमारा खाना जो है वो इतना बेहतर हो जाता है कि मतलब लजीज भी होता है खाने में और बीमारियों से भी दूर रखता है। सूरह रहमान जो है तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में ना बड़े मुतारफ़ है और बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम होता है। बल्कि मैंने बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर भी देखा कि बाकायदा ये इसकी रिकॉर्डिंग धीमी सी आवाज़ में वो ICU वगैरह में चल रही होती है। मैंने यहाँ भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में भी देखा। जी। और जब मेरी वाइफ वहाँ एडमिट थी सऊदी में जद्दा हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी 24 घंटे वो ICU में सूरह रहमान, फिर इसके अलावा जो सूरतें मुजर्रब हैं वो सारी रिकॉर्डिंग उसकी चलती रहती थी। तो वही होता है कि उसके सुनने से भी फ़ायदा होता है। सूरह रहमान की थेरेपी तो बड़ी मशहूर है और बाकायदा इसके ऊपर वीडियोस बनी कि बहुत सारे पेशेंट सीवियर कंडीशन में जो जा चुके थे वो रिकवर हो गए। तो इसलिए एतकाद एक तो ज़रूरी है
और कुरान करीम सूरह रहमान तो ये बहुत अल्लाह ताला की पसंदीदा है, इसमें खास जो वर्ड रिपीट होता है बार बार फबी इसकी खूबसूरती सारी इसी में आ जाती है कि किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो इसको भी अपनी सहूलत के मुताबिक खुद पढ़ें, कोई सुनाने वाला सुना दे, अगर लाइव सुनाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना अदरवाइज रिकॉर्डिंग मौजूद है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के भी असर पूरा होता है, उसके अदब एहतराम वही है जो लाइव का होता है, लेकिन उसका फ़ायदा होता है। इसकी थेरेपी हर मर्ज़ के लिए, फालिज का हो, कैंसर का हो या किसी और चीज़ का हो, तो इसको ज़रूर अमल में लाएं, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह का शिफा अता फरमाएंगे। अच्छा, मैं हिजामा के हवाले से बात भी करूंगी क्योंकि हिजामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शो के आगाज़ में जैसे आपसे वादा किया था कि आपकी बहुत सारी बीमारियों का आपको रूहानी इलाज बताएंगे, तिब्ब नबवी में उसका कैसे इलाज है वो आपको बताएंगे। साथ में ये भी मैंने जिक्र किया था कि हम हिजामा के थ्रू भी कैसे अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज तलाश कर सकते हैं और हिजामा क्यों ज़रूरी है इस हवाले से बात भी करेंगे। तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक मुग़ल साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती इमरान हक रियानवी साहब तुम्हारे साथ मौजूद ही हैं और साथ में हकीम गालिब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, आपको अपने शो में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि